हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सितार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, अगर आपका किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं उस इंसान ने, जिस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, जिस इंसान ने आपको खून के आंसू रुलाए, आज उसका हाल क्या है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपके साथ ऐसा सब किया। ओके गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप उस इंसान को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच हो सकती है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को, जिस इंसान ने बहुत दुख दिए, दर्द दिए, आज उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुलाए, धोखा दिया, बैक स्टेप किया, आज उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है, हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने बैक स्टेप किया, धोखा दिया, उस इंसान की जिंदगी में आज क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं कहना चाहता हूं कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सारा कार्ड्स निकाल लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, और आखिर में जो बॉटम से कार्ड रहेगा वो आपके लिए रहेगा, आपकी एनर्जी। ओके गाइस, तो सब बॉटम का कार्ड कह रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, 3 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा पेन में हो, दर्द में हो, आप अभी भी भुला नहीं पाए हो उस इंसान को जिसने आपको बहुत ज़्यादा खून के आंसू रुलाए, आपको दुख दिया, तकलीफ दिया। आज भी आप उस इंसान से ट्रिगर हो जाते हो। ओके, अगर आप ऐसे हो, आप ट्रिगर हो रहे हो उस इंसान से, तो गाइस आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ओके, और अगर आप ट्रिगर नहीं हो रहा, फैमिली प्रॉब्लम्स है, कैरियर बर्डन है, आपका दिल टूटा हुआ है कि उनके वजह से, ठीक है, तो भी आपको संभालना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है, उस इंसान ने आपके साथ क्या क्या पास्ट में अच्छा बुरा। तो सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ वांड। इस इंसान ने ना आपके जो भी साथ था ना, आपको मतलब ये इंसान ने पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है ना, आपको माझधार में लाके छोड़ के चले गया। ये इंसान दो राह पे अटक चुका था, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। आपको चुने, फैमिली को चुने, आपको चुने, थर्ड पार्टी को चुने, आपको चुने क्या और किसी और ऑप्शंस को। लाइक इस इंसान ने, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि इनको लगा था कि इस इंसान को ना आगे चल के आपसे जो वो मुंह फेर रहा है, इसके लिए उसको कभी पछतावा नहीं होगा, वो खुश हो जाएगा, वो बिंदास रह जाएगा, भले उसने आपके साथ कितनी भी गलत क्यों ना की हो। इस इंसान की ऐसी थिंकिंग थी और इसके चलते आपको उस इंसान ने मुंह फेर लिया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये कहते हैं, पहले तो उसने बहुत अच्छा बन के दिखाया, आपको भोलापन का फायदा उठाया इसने, और आपको जब पूरी तरह से अपने जाल, माया जाल में फंसा लिया, पूरी तरह से अपने बातों में, अपनी चीज़ों में उलझा लिया, उसके बाद इसने अपना मतलब सच्चाई को दिखा दिया। इसने आपका बहुत सारे ऐसी बातें इग्नोर कर दिया, आपको ऑफर को ठुकरा दिया और आपको जो भी प्रॉमिस किया था वो भी नहीं किया। इसने पूरी तरह से बोला था आप टेंशन मत लीजिए, आपके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना, जैसे भी जिस तरह से भी, ठीक है ना, इसने पूरी तरह से आपको भरोसा दिया था। और इस इंसान के भरोसे के वास्ते आप 4 महीना, 4 साल, बहुत टाइम तक आपने ना इस इंसान का वेट किया, ठीक है ना, कमिटमेंट का, कि ये इंसान करेगा या नहीं करेगा, मेरे पैसे देंगे या नहीं, जिस तरह से, ठीक है ना, शादी का या तो किसी भी रिलेशनशिप का जो भी देखना चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड बता रहा है डॉटर ऑफ कप्स। डॉटर ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना उलझा लिया था, अपने उंगलियों में नचा दिया था। ये जो कह रहा था आप इसका पूरी तरह से, इनका कहने का सर आंखों में रख रहे थे आप, ठीक है ना, लेकिन इसी इंसान ने अपनी खुशी के चलते, अपने हैप्पीनेस के चलते, अपने मन मर्जी के चलते इस इंसान ने पास्ट में आपको अकेला भी कर दिया था पूरी तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये कहता है कि हो सकता है कि ये आपका बहुत क्लोज आ गया होगा, ठीक है ना,
क्लोज आ गया, बहुत ज़्यादा फैमिली के क्लोज आ गया होगा, सब चीज़ के क्लोज आ गया। बहुत क्लोज आने के बाद इस इंसान ने पूरा आपके साथ ना गद्दारी किया, और ऐसे किसी गैर के लिए इसने गद्दारी किया आपके साथ। भले आप अपने थे इसका, आप इस इंसान का अपने थे, आपके साथ रिश्ता था, आपके साथ डील हुआ था, सब कुछ आपके साथ हुआ था, लेकिन इस इंसान ने किसी गैर के चलते आपके साथ पूरी तरह से दगाबाजी कर दी। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने ना आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने के चाह में, आपसे ज़्यादा पैसा पाने की चाह में, आपसे ज़्यादा मॉनेटरी गेन होने के वास्ते इस इंसान ने आपका हाथ और साथ दोनों ही छोड़ के चले गया था। इस इंसान को पूरी तरह से अपने बारे में सोचता था, बहुत सेल्फिश इंसान हुआ करता था ये इंसान, इतना सेल्फिश कि आप बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है ना, बस अपने बारे में सोचता था, जिसके चलते इस इंसान ने, लेकिन जो भी हुआ आज वो सक्सेस में, मतलब उसको लगता है कि आपके अलावा भी वो अपने लाइफ में सक्सेस कर लेगा। ओके, और इसने ना पूरी तरह से आपको ना बिखार के चले गया था, ठीक है ना, आपको ना हिस्सों में बांट के चले गया था, आपको कंफ्यूजन करके चले गया था ये इंसान कि आप क्या करें, इसके लिए रुके, इस इंसान के लिए कि इसका सुने, इसका कहा हुआ बात माने। ये डेट पे डेट देते जा रहा था और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ वांड। तो सोन ऑफ वांड ये कहता है कि ये इंसान ने ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ने हमेशा आपको ना आओराम जाओराम करके रखा है, ठीक है ना, इस इंसान ने, ठीक है ना, हमेशा, मतलब इसका ना बातों में स्टेबिलिटी नहीं था, हमेशा इसका बातें चेंज हो जाता था, फैसला चेंज हो जाता था, और हमेशा ये ना आपको ना बीच माझधार में रखता था, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई मतलब उसमें सच्चाई नहीं, कोई लॉयल्टी नहीं। लेकिन इस इंसान ने स्टार्टिंग में इतना कर दिखाया था आपको कि आप इसको भरोसा करो, आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिए थे, इतना एफर्ट लगा दिया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 2 का एनर्जी है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 2 दिखाई देते होंगे। ओके, अगर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 2 एंजल नंबर से क्या होता है। तो गाइस 2 ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान ने पास्ट में आपको फाइनेंशियली, आपके करियर में, आपके चीज़ों में, सब में उथल पुथल लेके आ गया था। इस इंसान ने आपको पूरी तरह से ऐसा बजाया जैसे कोई आप फटे हुए ढोल हो, ठीक है ना, आपका बजा बजा के इंसान ने फाड़ दिया था। लेकिन गाइस इसने बहुत बुरी तरह से आपको उलझन में भी डाल दिया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने पहले तो आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए हैं कि आप पैसा जमा कीजिए, आने वाला 3 साल में, 5 साल में, 10 साल के पहले आपको ना ये पैसा मिल जाएगा, सूद समेत मिल जाएगा, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आप घर खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, आप ये ले लो, ये पॉलिसी ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो। बाप रे, उसने आपको मतलब ऐसा भी क्या होगा, हाँ मैं तुम अगर रिलेशनशिप में, तो उसने बोला होगा कि हाँ मैंने घर वाले से बात कर ली, सब कुछ राजी हो गया, ये वो, बल्कि वो इंसान ने झूठ बोल रहा था। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा खाली पैसे के लालच में था इंसान, ठीक है ना, कि आपसे 2 प्रॉफिट हो जाए, सिर्फ फायदे के वास्ते था ये इंसान, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा ये इंसान ने फ़ायदा भी उठाया अपना करके, ठीक है ना, पूरी तरह से पहले आपको अपना बनाना है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहे हैं कि गाइस इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, ठीक है ना, इस इंसान ने आपको इंतज़ार करवा के थका दिया इस इंसान ने, फिर भी इससे ना इसके टच से मस नहीं हुआ ये इंसान। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत आपके लाइफ में ना उदासी देखना पड़ा, इस इंसान के चलते आपको बहुत सारा, आपको सैड जोन में गए हो, आप बहुत ज़्यादा उदास रहे हो और बहुत ज़्यादा मायूस भी कर दिया था इस इंसान ने पूरी तरह से, ठीक है ना, जो आपका हक है ना वो भी नहीं दिया था आपको, और प्रॉफिट की तो दूर की बात, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप। एस ऑफ कप ये बताता है कि उस इंसान ने पूरी तरह से आपका विश्वास को जीतने में ना ये इंसान कायम हो गया था, जिसके चलते आप इस इंसान से ना इमोशनली, मेंटली पूरी तरह से इस इंसान के साथ कनेक्ट हो गए थे, जिसके चलते इसने बहुत मनमर्जी किया और इसने आपको बहुत ज़्यादा खून के आंसू रुलाए। प्यार के नाम पे, लॉयल्टी के नाम पे उसने आपको ऐसे ऐसे चोट दिए आपके जख्म दिल में कि आप ना सोच के घबराते हो। आपको हो सकता है कि इस टाइम पे ना इस इंसान ने प्यार से नफरत ही बना दिया है, ठीक है ना, आपको लगता है प्यार वार कुछ नहीं होता, इस तरह से उसने एनर्जी दी होगी। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ब्लेम कर दिया था, इसके चलते आपको मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में शर्मिंदा होने लग गया था कि आप इतने बुरे हो। इसने आपको बहुत ज़्यादा आपके चरित्र में उंगली उठा दिया था, इसके चलते आपका हेल्थ इशू आ गया था आपके लाइफ में, ठीक है ना।
आप स्टक हो चुके थे अपने लाइफ में ना, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप फंस गए थे पूरी तरह से। इस इंसान ने आपका दिमाग को ना नेगेटिविटी में धकेल दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ wands। तो गाइस 8 ऑफ wands डबल 8 का भी एनर्जी है गाइस। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा 888 दिखाई देते होंगे। ओके, अगर 888 भी दिखाई दे रहे तो गूगल में जाइए, सर्च कीजिए और क्या होता है एंजल नंबर 888 आप देख लीजिए। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है 8 ऑफ wands। तो 8 ऑफ wands ये कह रहे हैं कि इस इंसान ने ताबड़ तोड़ में घोड़े पे चढ़ के आपसे डिसीजन लिया। आपको उसने बहुत जल्दी मनाने में सक्सेस हुआ, बहुत जल्दी आपको रिझाने में सक्सेस हुआ, बहुत जल्दी उसने आपका भरोसा जीतने में सक्सेस हुआ। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशन या तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इंसान जो जैसा रहता तो वो वैसा ही रहता है ना। तो उस इंसान ने अपने तरकीबों से, अपने अट्रैक्शन से, अपने मतलब उसने एफर्ट से आपको बहुत जल्दी मनाया, रिझाया और उसने पूरी तरह से आपका फ़ायदा उठा दिया। इस इंसान ने पास्ट में आपको ऐसा फायदा उठाया जिस फायदा ना आपको बिल्कुल भी रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि ये इंसान मेरा फायदा उठा लेगा। इतनी अच्छी अच्छी बात, इतनी मीठी मीठी बात कहने के बाद भी इस इंसान ने, इतनी प्रॉमिस, इतने वादे कसमे वादे खाने के बाद भी ये इंसान ने रत्ती भर भी समय नहीं लगाया। जब इसको चीट करना था, जब इसके साथ आपके साथ गलत करना था, पूरी तरह से इसने जो छुपा रखा था एकदम सा इसने आगे लेके आया, लो भड़ाम सा। ओके, तो चलेगा इस जैसा आज इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ wands। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हैं कि किसको चुने, क्या चुने, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़े। इसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बिजनेस करे, बड़ा पाव बेचे या चाय बेचे, ठीक है ना, या कोई ऑफिस में नौकरी करे या बिजनेस करे, इसको कोई समझ में नहीं आ रहा है। जिसके चलते ना इसका बढ़ता हुआ काम रुका हुआ है। ये सिर्फ सोच समझ में लगा हुआ है इस टाइम पे, किसको चुने, किसको चुने, या तो कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। ये इंसान को जो भी ये इंसान चाह रहा है ना, इसकी खुशी जिसमें भी है, जिसको भी ये मान रहा है अपना, वही सारी चीज इनसे दूर होते जा रही है, ठीक है ना। और ये इंसान ना बहुत ज्यादा बेचैन होते जा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा बैठ बैठ के हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। इस इंसान का दिमाग नहीं काम कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि आगे होगा क्या, किस तरह से करना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डॉटर ऑफ कप्स। डॉटर ऑफ कप्स ये कहता है कि ये इंसान ना इस टाइम पे ना सिर्फ अपने और अपने परछाई के साथ जी रहा है। ये इंसान कोई इसका इमोशन सुनने के तैयार नहीं। इसने पास्ट में जितने लोगों से फ्लर्ट किया था, जो भी टाइम पास कर रहा था, आज वो लोग भी फीके पड़ गए हैं, ठीक है ना। आज जो भी लोग इसके है ना, इनके पास फ्लर्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन सारे लोग इसका टाइम पास कर रहा है, इसका सिर्फ फायदा उठा रहा है, ठीक है ना, ये दिख रहा है। आज ये इंसान सच्चा प्यार के लिए, सच्चा ट्रू इमोशन के लिए देख रहा है, इधर उधर गलियों में, रास्तों में भटक रहा है इंसान की कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिल जाए इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। इसको ना फैमिली की बहुत ज़्यादा गुरूर था, या तो बहुत ज़्यादा ना इसने काफ़ी लोगों का घर बर्बाद किया, जिसके चलते ना आज ये फैमिली के लिए तरस रहा है। इसके पास कोई नहीं फैमिली कहने के लिए। ओके, फैमिली सिर्फ ये याद कर सकता है इसको, लेकिन फैमिली कहने के लिए कोई नहीं है। और नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान का ना आज जो भी इसका वेल फेसर्स था, जो भी इसके अच्छा ही सोचता ना, वो सारे लोग ना इनसे दूर हो गए हैं। और जो भी इनका फायदा उठाना चाहते हैं, इनको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता है, वो लोग इनका साथ है। और धीरे धीरे करके इस इंसान को ना समझ में आ रहा है कि जो लोग हैं ना मेरे साथ दे रहा है, ये सब दिखावा कर रहा है, चेहरे से कुछ और मन में कुछ और, ठीक है ना। ये इंसान का सक्सेस रुक चुका है, पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है। और जो भी इसका वेलफेयर है, जो भी इसको सच में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था, सच में रियल में मदद करना चाहता है, आज वही लोग इनसे दूर हो गए हैं। बहुत याद करता है, मिस करता है अपने चीज़ों को लेकर, ठीक है ना, कि पास्ट में कितना एकता थी चीज़ों को, अभी कोई एकता नहीं है इसके, ठीक है ना। नेक्स्ट है सोन ऑफ वांड। सोन ऑफ वांड ये कहता है कि इस टाइम पे ये इंसान ना वो हो गया, क्या हो गया, सर्कस का जोकर, ना इस डाली में ना उस डाली में, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा डालियों में भटकता रहता था और आज इसके पास रहने के लिए एक भी डाली नहीं है, ये उड़ता रहा है, फिरता रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये इसका लाइफ में ना करियर में, पैसे में, हर तरफ से उलझन आ चुकी है। और जिससे भी इसने कर्जा ले रखा था, बैंक से लोन वगैरह लेता है, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रही है, ठीक है ना। इसका जिंदगी डामाडोल चल रही है, ठीक है ना। इसका ना पूरा तूफान से इस जिंदगी से लड़ रहा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना फैमिली को बहुत याद करता है, सपोर्ट को बहुत याद करता है, और लेकिन कोई उसका सपोर्ट करने वाला नहीं है पूरी तरह से। अगर फैमिली का पास्ट में फैमिली इसको सपोर्ट करते थे पैसे से, फाइनेंस से, तो इस टाइम पे भी नहीं करे, जिसके चलते ये बहुत मिस कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है अपने फैमिली को, चीज़ों को। ओके,
और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जिस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उतावला था, मर रहा था, जिसके लिए इसको बहुत अटूट विश्वास था, वही चीज आज उसका पंक्चर कर लिया है, स्ट्रेस में ला दिया है इस इंसान को, ठीक है ना, सोचने में मजबूर कर दिया है। जिस चीज को इसने बहुत ज्यादा गले से लगाया, अपना बनाया, या तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया ना, तो वो सारी चीज फीके पड़ गए हैं और आज सब कुछ ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं। आज बहुत ज्यादा दुखी है इंसान, अपने किए ऊपर पछताता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, ये इंसान अपने पास्ट के प्यार को, पास्ट की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा याद करके रोता है। ये इंसान इमोशनल हो गया है बहुत ज्यादा इस टाइम पे, बहुत ज्यादा ये फैमिली को याद करता है, अपने अच्छे पल को याद करता है और रोता है ये इंसान। और इसका जो सच्चा इमोशन है ना, उसको सुनने के लिए कोई भी इसके आसपास नहीं है, जिसके चलते ये इंसान अकेला अकेला ही किसी कोना पकड़ के रोने लगता है। और ये इसके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान नहीं जो इसका इमोशन को ये खुल के बोल पाए। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स, सबसे पहले तो ये इंसान हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है इस टाइम पे, और ये दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है ये इंसान, ठीक है, नेगेटिव हो चुका है। इसने ना अपने पैरों पे ना खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, आज ऐसा फील करता है। और ये ना बहुत ज्यादा एक उलझन में फंसा। वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी और के लिए गड्ढा खोद रहे हो ना, तो उस गड्ढे में खुद ही गिरोगे। तो ये इंसान ने जो भी किया था ना पास्ट में, उसके चलते आज ये खुद ही फंस चुका है। ऐसी माया जाल में, इस ऐसी मजबूरियों में, ऐसी हालातों में फंस गया ना ये इंसान, जहां से ये खुद का किया हुआ है और वहां से निकल नहीं पा रहा। स्टक है, बंदा बंदी जो भी है, ठीक है ना, पूरी तरह से दिल दिमाग पूरा कंफ्यूजन है, हिला हुआ है ये इंसान, ठीक है ना, पंक्चर हो गया है। इसको लगता है कि ऊपर वाले ना इससे ना मुंह ही फेर लिया। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस, इसको ना बहुत जितनी स्पीड से इसने आपके साथ या तो किसी और के साथ, देखो उसको ऐसा भी लगता है कि उसने बहुत सारे लोगों का ना दिल तोड़ा, बहुत सारे लोगों के साथ इमोशनली खेला, लेकिन उसने जब से आपके साथ खेला ना, तब से उसके लाइफ में ना कर्मा स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे ओके, आपको जिस तरह से दुख दिया था, आज भी उसको दुख और दर्द का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ से कार्मिक कनेक्शन, हर तरफ से कर्मा झेल रहा है ये इंसान, हर तरफ से मुसीबत का पहाड़, झटके मिल रहा है इसको, टॉर्चर हो रहा है। ये इंसान बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं इस इंसान का फ्यूचर में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। फ्यूचर में 2 ऑफ वन, तो ये इंसान धड़फड़ाते रह जाएंगे, किसी बाहर गांव में जाने की कोशिश करेंगे, कोई दूर जाके जॉब करने की कोशिश करें, लेकिन ये कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। जितना सोचेगा उतना ही, और जितनी स्पीड से, जितनी बैठे बिठाए ये इंसान अपनी चीजों को करेगा ना, आराम से करेगा ना, आराम आराम कर सुनकर, और उतना ही ये इंसान ना पीछे पीछे होते जा जाए, इसको सक्सेस मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये ना कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेगा ये इंसान, ठीक है ना, और दलदल में घुस जाएगा, ठीक है ना, जिसके चलते इसके हाथों में ना अपना लाइफ का फैसला लेने के लिए इसका दम नहीं होगा कि मैं अपना फैसला ले सकूं, कि कोई कुछ कर सकूं, ठीक है ना, जिसके चलते इसका कैरियर ना ठप हो जाएगा। आने वाला टाइम पे ये सोचने वाला, ए भगवान, मैंने ना दूसरों की खुशी के चलते, दूसरों के लिए चलते, दूसरे का सोच के ना मैंने अपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। मेरा जो एम था, मेरा जो सपने थे, मेरे जो गोल थे ना, वो गोल ही होते रह गया, अंडा हो गया, ठीक है ना। तो गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स, इसका आने वाला टाइम पे इसका रिजेक्ट करने वाला है। इस इंसान को बहुत सारी जगहों में ना रिजेक्शन मिलने वाली है, ये है ना, ठीक है ना। कैरियर में हो, लव लाइफ में है, शादी ब्याह में हो, इसको रिजेक्शन मिलने वाली है। आसपास को लोग तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, बोले तुम्हारे जैसा नहीं चाहिए भाई, तुम जैसा बंदा बंदी नहीं चाहिए मुझे, भले तुम कितना भी अप्सरा हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, पैसे हो, लेकिन तुम्हारा जैसा नहीं चाहिए। इस तरह से इसको ठुकरा देने वाले हैं लोग, ठीक है ना। ये इंसान आने वाला टाइम पे अपने लालच के चलते ना, इस इंसान ऐसे माया जाल में फंसने वाला, ऐसे कुछ सिचुएशन में फंसने वाला ना, इसको अपने लोभ के चलते, लालच के चलते, कि ये खुद बैठा बैठा रोता रहेगा सारा जिंदगी भर कि मैंने थोड़ी सी लालच क्या दिखाई, 2 दिन की चांदनी के चलते ना मैंने पूरा जिंदगी भर वाट लगा दी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है डॉटर ऑफ कप्स। ये इंसान ना दरबदर ठोकर खाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन कोई भी इसको मदद नहीं करेगा। ये सब मदद मांग मांग के थक जाएगा, लेकिन सब इसको गलतियां गिनाएंगे। हाँ बेटा, अभी आया मदद मांगने, पहले तूने मेरे साथ क्या किया था, कैसे किया था, इस तरह से इसको सुनने मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये फैमिली बनाते बनाते रह जाएगा, इसका कोई नहीं फैमिली बनेगा, और जिसको भी ये इंसान अपना मानेगा, फैमिली की तरफ मानेगा, बहुत ज़्यादा सही मानेगा ना, वही इंसान इससे दूर हो जाएगा। फैमिली के नाम पे सिर्फ और एफ ही रह जाएगा, और बाकी तो कोई रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसका ना
पूरी तरह से इसको ना अपने ही लोग लूटने वाले हैं। जो जिसको ये बहुत ज़्यादा भरोसा करेगा ना, वही लोग इसको ना लात मार के नीचे गिरा देंगे और वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसने किसी के साथ बिजनेस डील किया ना मिलके, तो इसको क्या करेंगे, बीच रास्ते में इसको धोखा दे देंगे और वो लोग सक्सेस हो जाएंगे। इसके आंखों के सामने इसका ना दोस्त लोग सक्सेस होता हुआ दिखेगा, वो ये सिर्फ देख देख के मायूस होता रहेगा कि लोग कहां से कहां पहुंच गए, मैं तो आज भी वही हूं। ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है सन ऑफ वांड। तो सन ऑफ वांड ये दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे ना इसका बेचैनी बढ़ने वाली है। इतनी खतरनाक तरीके से बेचैनी बढ़ने वाली कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, इस तरह से। ठीक है ना। और इसके बेचैनी के चलते, जल्दबाजी के चलते, घोड़े पे चढ़ के डिसीजन लेने के चलते ये बहुत पूरी तरह से ये अपने लाइफ में जितना भी अच्छा था ना, अच्छे पल ला सकता है, उतना ही ये बिगाड़ देगा। ठीक है ना, जल्दबाजी के चलते। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स। आने वाला टाइम पे तो एक कंफ्यूजन में रहेगा कि बड़ा पाव बेचना चाहिए कि चाय बेचना चाहिए। ठीक है ना, किस तरफ उसको समझ में नहीं आया। लोगों का कॉपी करता करता थक जाएगा। कुछ 1-2 साल इसका कॉपी कर लिया, 1-2 साल उसका कॉपी कर लिया, ये बंदा बंदी कॉपी करता करता थक जाएगा। इसना अपना कहने के लिए कुछ नहीं होगा, जिसके चलते इसको सक्सेस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लोगों का कॉपी करके आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते। अपना कुछ होगा तो ही सक्सेस हाथ में होती है। आने वाला टाइम पे और कंफ्यूजन होने वाला है, इसका और मुसीबतें बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आने वाला टाइम पे जो इसका सपने थे ना, घर लेना, बड़े से घर लेना, गाड़ी लेना, ठीक है ना, जो भी है अच्छा सा रिश्ता बनाना, वो सारा टूट फूट करने चूर होने वाला है। इसका सपने ही होते रहेंगे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसने ना किसी का मदद नहीं किया, किसी का रिश्ता नहीं जोड़ा, किसी को दिया नहीं, इसने सिर्फ लिया ही है इसने। तो इसको कहाँ मिलेगा जो इंसान सिर्फ लेने ही जानता है, जबकि किसी ने किसी को दिया ही नहीं, इसने किसी को दिया ही नहीं। इसका इतनी लालच थी, इतनी मतलब अपनी चीज़ों को लेकर कि इसको दुगना हुआ ही नहीं, और जो भी था इसका कम होते गया। ठीक है ना। क्योंकि लोगों को ना कमाने के लिए सोचना चाहिए, ना कि बचाने के लिए। ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ज़्यादा मायूसी हो जाएगा अपने कामों पर। ये बोलेगा यार थू यार, मैंने क्या काम किया, छी यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत पछताने वाला है अपनी गलती को लेकर, और इसको सोचेगा कि ये इंसान, इसका ना आने वाला टाइम पे ना एक आदत जन्म लेगा। वो आदत है कंप्राइज, सॉरी मतलब एक तुलना करना। ठीक है ना। लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा तुलना करने वाला, अपना तो करने ही वाला है कि मेरे पास एक ही पेंटिकल्स है, लोगों के पास 6 पेंटिकल्स है, मेरे पास तो थोड़ा सा ही है, इसके पास तो बहुत ज़्यादा, मैं तो खुश ही नहीं हूँ, लोग तो इतना खुश है। कंपेयर कर करके ये इंसान अपने आप को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। क्योंकि जो इंसान कंपेयर कर लेता है ना किसी को अपने साथ, तो वो इंसान का उसका हार उसने तय कर लिया। ठीक है ना। तो ये हार ना ये जाने अनजाने में इसने खुद ही तय कर रखा है, और ये कर लेगा। आने वाला टाइम पे जो भी इसने एफर्ट लगाया होगा, कहीं पे फाइनेंस रखा होगा, बहुत सारे पैसे रखा होगा जमा के लिए कि आने वाला टाइम पे बढ़ जाएगा दुगना, तो वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा इसको, सब कुछ इसको मायूसी मिलने वाली है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप कहते हैं कि इस इंसान को ना सच्चा प्यार तो नहीं मिलेगा। ये आने वाला टाइम पे फ्यूचर में प्यार के लिए मर जाएगा। यूनिवर्स से बोलेगा, हे श्री कृष्णा भगवान, मुझे सच्चा प्यार दीजिए, मुझे सच्चा बंदा बंदी दे दीजिए, मुझे अच्छी बीवी दे दीजिए, अच्छा हस्बैंड दे दीजिए, लॉयल्टी का साथ दे दीजिए। लेकिन ये मांगते मांगते थक जाएगा, लेकिन कोई इसको नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा ऊट पटांग ऐसे ही मिलेगा, जो इसका इमोशन के साथ खेल के चले जाएगा। ठीक है ना। कोई इसका समझने वाले नहीं, ये आप आने वाला टाइम पे हाथ मसलते रह जाएगा। ओके। क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा मतलब लालच थी। ठीक है ना, जिसके चलते। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये आने वाला टाइम पे उलझन में पड़ने वाला है, पूरी तरह से ऐसे सिचुएशन में फंसने वाला है जहाँ पे इसकी गलती ना हो, वहाँ पे भी फंसने वाला है। तब इसको समझ में आने वाला है कि यहाँ पे तो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पे भी फंसा। क्यों? क्योंकि इसकी जो गलती है ना, पहले की गलती, वो उसको उसके कर्मा का रूप में उसको अलग तरीके से मिल रहा है। ठीक है ना। ये इंसान ना पूरी तरह से अपने मायाजाल में फंसने वाला है, टूट के बिखरने वाला है, इसको डीमोटिव हो जाएगा ये पूरी तरह से। इसको समझ ही नहीं आएगा कि इतना मुसीबत टेंशन मुझे कहाँ से आ रही है। ये खुद ही अट्रैक्ट करता रहेगा, नेगेटिविटी को ये खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स। इसको ना बहुत जल्दी तगड़ी झटका मिलने वाला है, ऐसे उसको वो मिलना है, ट्रिगर होने वाला है कि ये इंसान ना तिलबिला जाएगा। ये इंसान समझ ही नहीं पाएगा आखिर इतना ट्रिगर मेरे को कहाँ से आ रही है। भाई
क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इसको इतना जोरदार ट्रिगर मिलने वाला है ना यूनिवर्स की तरफ से कि इसको ना समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर पे डेर है, अंधेर नहीं। तो एक ना एक दिन तो जस्टिस और न्याय की देवी किसी को नहीं छोड़ता। वो जो न्याय की देवी है ना, इसको ऐसी तरह से न्याय देंगे ना कि इसको ना पूरी तरह से दादा मामा चाचा सब याद आ जाएंगे, अपने खानदान को याद करके बैठेंगे, ठीक है ना। ये इंसान के ना बहुत जल्दी और बहुत 8 दिन, ये तो 8 घंटे या तो आने वाला 8 हफ्ते के बाद ना इसको पूरी तरह से ट्रिगर मिलने वाली है। आसमान से बिजली कड़कने वाली है, सीधा इसके घर पे ही गिरने वाला है और सीधा इसके सर पे ही गिरने वाला है, ठीक है ना। ये इंसान को पूरी तरह से याद आने वाला है, जिसका जिसका घर बर्बाद किया, जिसको इस इंसान ने बिना फोकट का सताया, जिस बुरे मतलब बुजुर्गों को या तो बहुत ज़्यादा लाचार इंसान को परेशान किया ना, वो सब याद आने वाले हैं इसको एक एक करके, ठीक है ना। ऐसा याद आने। तो गाइस ये कर्मा रीडिंग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।